छत्तीसगढ़ भूगर्भिक संरचना से आज हम एमसीक्यू करने जा रहे हैं फ्रेंड्स। जो भी सीजीपीएससी की तैयारी कर रहा हो या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हो, उन्हें ये एमसीक्यू बहुत काम आएंगे फ्रेंड्स। और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे चैनल को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भूगर्भिक संरचना किसे कहा जाता है? किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को, खनिज तत्वों की उपलब्धता को, या सेल समूहों को, या कृषि योग्य भूमि को। ऑप्शन है ये ABCD। इसमें से ऑप्शन ए आएगा, किसी क्षेत्र में भूमि के गर्भ में स्थित विशिष्ट संरचना को भूगर्भिक संरचना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना में कितने सेल समूहों का विस्तार है? 1, 6, 4 या 3? तो इसका सही आंसर है 6, जिसमें से 4 जो है प्रमुख है और 2 ऐसे ही है। तीसरा, आर्कियन सेल समूह का सामान्य विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, उत्तरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ में, दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। तो इसका सही आंसर है संपूर्ण छत्तीसगढ़ में। चौथा क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह का सर्वाधिक विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? संपूर्ण छत्तीसगढ़ में, उत्तरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में, उत्तरी छत्तीसगढ़ या दक्षिणी छत्तीसगढ़। इन दोनों क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये सामान्य विस्तार है और ये सर्वाधिक विस्तार है। तो सर्वाधिक विस्तार कहाँ का है? उत्तरी एवं दक्षिणी छत्तीसगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, बस्तर पठार का अधिकांश भाग किस समूह के अंतर्गत आता है? ए अकड़प्पा, बी आर्कियन, सी गोंडवाना, डी दक्कन ट्रैप। तो बस्तर पठार का अधिकांश भाग आर्कियन समूह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह का छत्तीसगढ़ में कितना प्रतिशत है? 65%, 50%, 60%, 45%। तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स आपका 50% है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आर्कियन सेल समूह का बनावट किस प्रकार है? प्राचीन तथा धरातलीय बनावट, सबसे प्राचीन तथा धरातलीय बनावट, मैदानी बनावट, या शिस्ट का अपर्दन। तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स सबसे प्राचीन तथा धरातलीय बनावट। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह में कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं? ए ग्रेनाइट, बी फेल्सपार, सी क्वार्टज या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, जीवाश्म रहित सेल समूह कौन सा है? आर्कियन, कड़प्पा, धारवाड़, गोंडवाना या दक्कन ट्रैप। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्कियन सेल। आर्कियन शब्द का क्या अर्थ है? सबसे प्राचीन, सबसे नया, मध्यम नया या प्राचीन। तो इसका सही आंसर है सबसे प्राचीन। अगला क्वेश्चन है, आर्कियन सेल समूह किस पहाड़ी से निर्मित है? चिल्फी घाटी सबसे पुरातन सेल, राव घाट सबसे पुरातन सेल, कसडोल सबसे पुरातन सेल, बैलाडीला सबसे पुरातन सेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बैलाडीला सबसे पुरातन सेल है। अगला क्वेश्चन है, धारवाड़ सेल समूह का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन ए नीस के अपर्दन से निर्मित पदार्थों से, शिस्ट के अपर्दन से निर्मित पदार्थों से, सी है ए और बी दोनों से, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है सी ए और बी दोनों से। छत्तीसगढ़ में सेल क्रमों की कितनी सीरीज है? 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी 3। छत्तीसगढ़ में सेल क्रमों के विस्तार की सीरीज है दुर्ग संभाग में चिल्फी घाटी सीरीज, बी ऑप्शन है रायपुर संभाग में सोनाखान सीरीज, सी है बस्तर क्षेत्र में लौह अयस्क सीरीज, या डी ABC तीनों। तो इसका आंसर आएगा फ्रेंड्स डी ABC तीनों। धारवाड़ सेल समूह का वितरण निम्न अनुसार है, पूर्वी बघेलखंड, बलरामपुर, रामानुजगंज, वाड्रफनगर। बी ऑप्शन है छत्तीसगढ़ का मैदान, कवर्धा, दुर्ग, बेमेतरा, बालोद, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, बालौदा बाजार के कसडोल तक। दंडकारण्य बस्तर संभाग के जगदलपुर, भानुप्रतापपुर, दंतेवाड़ा, मोहला, राजनांदगांव। डी ABC तीनों। ऑप्शन डी इसका आंसर है ABC तीनों। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की भूगर्भिक संरचना के धारवाड़ सेल समूह की चट्टानें कौन कौन सी हैं? स्लेट क्वार्टज,
बी ऑप्शन है कांग्लोमेरेट माइकासिस्ट, सी है नीस, डी माइकासिस्ट एवं नीस। इसमें से कौन सा आंसर है? यहाँ पे आंसर दिए हैं ए का पहला दूसरा तीसरा, बी का दूसरा तीसरा, सी में दिए पहला दूसरा तीसरा चौथा और डी का केवल दिए हैं चौथा। तो इसका आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी पहला दूसरा तीसरा चौथा। ये सभी चट्टानें हैं धारवाड़ शैल समूह की। अगला क्वेश्चन है धारवाड़ शैल समूह का प्रमुख खनिज कौन कौन सा है? ऑप्शन ए लौह अयस्क टीन कोरंडम, बी है स्लेट, सी है क्वार्टज, डी लोहा। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स लौह अयस्क टीन और कोरंडम प्रमुख खनिज है किसका? धारवाड़ शैल समूह का। नोट, ये कुछ नोट भी हैं। यह शैल क्रम खनिज संसाधनों से सर्वाधिक समृद्ध होती है। कडप्पा शैल समूह, कडप्पा शैल समूह का निर्माण कहाँ से हुआ है? लोहा चट्टान से, ग्रेनाइट चट्टान से, कोयला चट्टान से या बॉक्साइट चट्टान से? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी ग्रेनाइट चट्टान से। अगला क्वेश्चन है कडप्पा शैल की प्रकृति कैसी होती है? अवसादी क्रम का, महानदी बेसिन का, छत्तीसगढ़ी बेसिन का या सरगुजा बेसिन की प्रकृति होती है? तो इसका आंसर है अवसादी क्रम की प्रकृति होती है। कडप्पा शैल का विस्तार कहाँ कहाँ है? छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में, महानदी बेसिन में, छत्तीसगढ़ी बेसिन, रायपुर उच्च भूमि में, डी ए बी सी तीनों में। तो इसका आंसर है आपका डी ए बी सी तीनों। अगला क्वेश्चन है कडप्पा शैल समूह का छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट है? 25 से 30%, 30 से 35%, 20 से 25% या 35 से 40%? 21। तो इसका यह क्या है? 25 से 30%। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कडप्पा शैल समूह में खनिज कौन कौन से हैं? चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टज या ए बी सी तीनों? तो इसका आंसर है ए बी सी तीनों। इसमें चूना पत्थर, डोलोमाइट और क्वार्टज तीनों खनिज पाए जाते हैं। इसे और किसे कडप्पा शैल को और किस नाम से जाना जाता है? पुराना संघ, नया संघ, ए और बी दोनों या दोनों नहीं? फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है, सबसे गलती हो जाती है, मुझसे भी हो गई। तो इसका आंसर आपका क्या आता है? पुराना संघ के नाम से जाना जाता है। विंध्यन शैल, यह छत्तीसगढ़ में कितनी मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है अधिक मात्रा में, बी है कम मात्रा में, सी है बहुत अधिक मात्रा में, डी है बहुत ही कम मात्रा में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ये बहुत ही कम मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, एकदम नहीं के बराबर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले चूना पत्थर किससे संबंधित है? निम्न विंध्यंसन से, अधिक विंध्यंसन से, ए और बी दोनों से, डी ऑप्शन है दोनों नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? निम्न विंध्यंसन से। अगला क्वेश्चन है गोंडवाना शैल समूह से। तो गोंडवाना शैल समूह का निर्माण किससे हुआ है? वनस्पतियों से, जीवों के अवशेषों से, नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों और जीवों के अवशेषों से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी नदियों के अवसादों के रूप में युगों से जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से। गोंडवाना शैल का विस्तार कहाँ कहाँ है? सरगुजा बेसिन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बघेलखंड, ऑप्शन सी हसदेव रामपुर बेसिन का पठार या ए बी सी तीनों डी? तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए बी सी तीनों। इनका विस्तार यहाँ है, सरगुजा बेसिन में, बघेलखंड में, हसदेव रामपुर बेसिन का पठार में। गोंडवाना शैल का प्रमुख खनिज कौन सा है? कोयला, बॉक्साइट, टीन या चूना पत्थर? तो गोंडवाना शैल का प्रमुख खनिज आपका है कोयला। 29 गोंडवाना शैल समूह का छत्तीसगढ़ कितना प्रतिशत है? 20%, 18%, 17%, 16%? तो गोंडवाना शैल समूह का छत्तीसगढ़ में जो है वो 17% है फ्रेंड्स।
छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल के कितने क्रम हैं? पहला, 1, 2, 3 या 4। तो छत्तीसगढ़ में गोंडवाना सेल के जो है आपका ऑप्शन है डी 4। गोंडवाना सेल के क्रम कौन कौन से हैं? ऊपरी गोंडवाना, अपर गोंडवाना सेल क्रम, मध्य गोंडवाना सेल क्रम, निचली गोंडवाना सेल क्रम या लोअर गोंडवाना। ऑप्शन डी है ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर है डी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऊपरी गोंडवाना सेल क्रम छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? जनकपुर मनेन्द्रगढ़, प्रतापपुर बैकुंठपुर, सूरजपुर। डी ए बी सी तीनों। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए बी सी तीनों। मध्य गोंडवाना सेल क्रम छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? प्रतापपुर बैकुंठपुर, सूरजपुर, कहीं भी नहीं, ए और बी दोनों। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स को कहीं भी नहीं, मध्य गोंडवाना सेल छत्तीसगढ़ में पाया ही नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन है, निचली गोंडवाना सेल क्रम छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? ऑप्शन ए है कोरिया जिले के मनेन्द्रगढ़ के दक्षिणी भाग में, सरगुजा जिले के दक्षिणी भाग में, कटघोरा, कोरबा, खरसिया, धरमजयगढ़ में। ऑप्शन डी है रायगढ़ जिले में माड़ नदी घाटी। ऑप्शन ई है ए बी सी डी सभी। तो इसका आंसर है फ्रेंड्स ए बी सी डी सभी जगह में सेल क्रम पाया जाता है, निचली गोंडवाना सेल क्रम। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप सेल समूह का निर्माण कहाँ से हुआ है? दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से, कोयला से, पठार से, बॉक्साइट क्षेत्र से। तो इसका आंसर है दरारी ज्वालामुखी से निकले बेसाल्ट युक्त लावा से निर्माण हुआ दक्कन ट्रैप सेल का। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप सेल समूह का विस्तार छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ है? मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग कोरबा में, कवर्धा, सरगुजा, जसपुर में, ए और बी दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसमें से कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए, मैकल श्रेणी क्षेत्र के पूर्वी भाग कोरबा में। अगला क्वेश्चन है, दक्कन ट्रैप सेल में कौन सा खनिज पाया जाता है? कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर, टीन। तो दक्कन ट्रैप सेल में बॉक्साइट जो है ज़्यादा पाया जाता है खनिज। अच्छा फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा, प्रदेश के जसपुर सामरी क्षेत्र में विद्यमान दक्कन ट्रैप रूपांतरित होकर लमेटा या लेटेराइट सेल समूह के रूपांतरित हो चुकी है। छत्तीसगढ़ में विंध्यसन सेल समूह का विस्तार नगण्य या कम रूप में है। छत्तीसगढ़ में टर्सरी एवं क्वार्टरी क्रम की सेल समूह नहीं पाई जाती है। लाफागढ़ एवं पोड़ी उपरोक्त में कौन सी चट्टानें पाई जाती है? नाइस, क्वार्टजाइट, प्राचीन या धारवाड़ सेल। तो इसका आंसर है ए नाइस। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसके एमसीक्यूज पसंद आए होंगे, तो मेरे वीडियो को फॉलो कीजिए। आपको सीजीपीएससी तक बहुत सारे एमसीक्यू मिलेंगे जिससे आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। थैंक यू सो मच।